हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर कुछ और भी क्वेश्चन करके दिखाइए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x देन सो दैट ये हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें डबल डेरिवेटिव दिख गया ये वाला। तो डबल डेरिवेटिव तभी आएगा जब इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन उसको उठा लेते हैं। गिवन क्या है y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस और 600 e टू द पावर माइनस 7x। सही है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। ये 500 कांस्टेंट इज्जत से बाहर आ जाएगा। e टू द पावर 7x, तो e टू पावर 7x का डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। फिर 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो 7 को हम आगे लिख देते हैं। फिर प्लस और फिर क्या 600, ये भी इज्जत से बाहर। e टू द पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 7x हो जाएगा। और फिर इनटू में माइनस 7x का डिफरेंशिएशन माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस 7 को यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है माइनस 7 है। ठीक है, अच्छा तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 तो है ही, और 7 5 जा 35 होता है। तो चलो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। e टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। और फिर इनटू में आ जाएगा 7, तो इनटू में आ जाएगा 7। ठीक है, और फिर प्लस, तो ये प्लस नहीं एक्चुअली में माइनस है ये, तो माइनस में 7 इंटू 600 ये बाहर रहेगा। e टू द पावर माइनस 7x का डिफरेंस e टू पावर माइनस 7x हो जाएगा। फिर इंटू में माइनस 7 आएगा, तो माइनस 7 ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉमन दिख गया। क्या दिख गया कॉमन? 7 इंटू 7, यहाँ भी 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा कॉमन। क्या 7 इंटू 7 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। अब ये जो चीज़ें अंदर बचा है ये क्या है, ये है क्या, ये है ये y। ध्यान से देखो, तो ये y है, तो ये कितना हो जाएगा 49y। और ये बात हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ये बात हो गया प्रूफ। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स सो दैट, ये प्रूफ करना है। यदि ये दिया हुआ ये प्रूफ करना है, तो जो दिया हुआ उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो ये प्रूफ होगा। तो दिया हुआ जो है उस वो क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर, जो गिवन है वो क्या है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। और देख कर लग रहा है कि 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, तो पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो पहला वाला कौन है, e टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस आगे लिख दिए। फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं कॉस एक्स का, और e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। फिर माइनस एक्स का माइनस 1 होगा, तो इंटू में कितना हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस को आगे कर दिए। ठीक है, अच्छा तो ये इंटू में रहा, ये इंटू में, ये इंटू में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों माइनस है और e टू पावर माइनस एक्स है, तो कॉमन ले लिया जाए क्या। तो पहले तो लिख लेते हैं e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं क्या। तो हमें दिख गया क्या कि ये आसान हो सकता है अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस कॉस एक्स की जगह इसके जगह हम लोग y रख दें। तो इसके जगह हम y रख देते हैं तो क्या दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये दिख जाएगा कितना माइनस y हो जाएगा। चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन अब कितना आ जाएगा इसका, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा डी वाई डी से कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे यू इंटू भी लगेगा तो माइनस आ जाएगा कॉमन। तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से माइनस में भी आएगा, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। लगता है कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, डी वाई डी एक्स का वैल्यू रखना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं अगले लाइन पर रख लेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से भी माइनस आएगा, ये रहा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो क्या मिलेगा माइनस e टू द पावर माइनस कॉस एक्स, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा।
और यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो डी वाई डी एक्स है ना, इसका वैल्यू अगर हम यही रख देते हैं फिर दोबारा, तो शायद कुछ आसान हो सकता है। तो आगे माइनस है और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, तो ये दो टर्म है, तो इसका दोनों को साइन चेंज करके वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस में ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और प्लस में हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? हाँ, दिख गया कटता हुआ कौन, ये और ये कट जाएगा, और कुछ, और ये तो कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या बच रहा है, और ये ऐड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्यूब हो जाएगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ पे यू इंटू भी लाएगा, तो 2 को बाहर रख लेते हैं, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का होता है कॉस एक्स, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि साइन एक्स को छोड़ देंगे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो माइनस में आएगा, तो माइनस यहाँ कर लेते हैं, माइनस टू द पावर माइनस एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, अब एक बार और करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो 2 इंटू ई टू पावर कॉस एक्स इतना आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब तक क्या रख देते हैं, वाई रख देते हैं, इसको क्या रखते हैं, वाई ई टू पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये डी एक्स क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, डी 4y अपॉन डी एक्स पावर 4। यहाँ पे क्या आएगा, 2 कांस्टेंट तो बाहर है ही, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, तो प्लस का जगह तो माइनस आने वाला है, कितना आ जाएगा, माइनस टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। सही है। अब कहीं ना कहीं हमें डी वाई डी एक्स का वैल्यू रखना भी पड़ेगा, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये था, इसको रख देते हैं, माइनस टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर माइनस टू द पावर माइनस एक्स, माइनस टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इन दोनों को रख देंगे तो माइनस के साथ ये आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा किसके साथ, माइनस माइनस प्लस के साथ आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा, ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, तो जैसे ही ऐड होगा तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, -2 माइनस में 2 ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स मिलेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो y के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू वाई, तो d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो +4y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड d2 अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो x और y है ये क्या है, दो वेरिएबल है, एक थीटा से कनेक्टेड है, यानी कि ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म है तो ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले हम लोग d2 अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए d और dx निकालेंगे। उसके लिए जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग उतार लेते हैं, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट बाहर आएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि थीटा का रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सही है। अच्छा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अगला क्या है, एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, dy बाई डी थीटा आ जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, dy बाई dx निकालने वाले हैं, तो फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
तो ये फाइनली a से a कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, d2/dx² निकालेंगे। तो d2/d² निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2/dx² नहीं मिलेगा। तो d2/dx² कब मिलेगा, जब हम dy/dx को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि dy/dx का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, d2/dx² हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा एक वेरिएबल है। क्यों, हमें कैसे पता चला वेरिएबल है, क्योंकि थीटा जो x इज इक्वल टू थीटा का फॉर्म है, यानी x वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल हुआ, y वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल हुआ, इसलिए थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो ये u/v के फॉर्म में है, तो u/v के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और आसान हो जाएगा ये। तो आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे अभी हम क्या देखे थे, क्या आया था, a sin थीटा अपॉन a इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, साइन थीटा को मल्टीपल एंगल में तोड़ दो, सब मल्टीपल एंगल में, इंटू cos θ/2 और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से क्या होगा कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, cos बाई साइन और एंगल सेम है तो क्या बच जाएगा, cot θ/2। तो ये हो गया dy/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू x, d2/dx² हो जाएगा इसका, और इसका डिफरेंशिएशन कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर θ/2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा। लेकिन ये भी कॉट का किए हैं, फिर θ/2 का 1/2 हो गया, लेकिन थीटा का भी तो करना पड़ेगा। तो थीटा 1/2 तो बाहर रहा, थीटा क्या हो जाएगा, dθ/dx, क्योंकि थीटा एक वेरिएबल है। तो x के रेस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन dθ/dx हो जाएगा। अब हम लोग d2/dx का तभी निकाल पाएंगे जब dθ/dx का वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो dθ/dx का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, तो इक्वेशन 1 से यहाँ dθ/dx रखना है, जबकि ये क्या है dx/dθ, जिसको उल्टा करके यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन ये चला जाएगा किस में, यहाँ पे लिखेंगे ना dθ/dx, तो इंटू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस cos θ। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा लगता है हम लोग कुछ गलती किए हैं। क्या गलती की है जी, गलती क्या किए हैं कि 2 को डिवाइड करना चाहिए फर्स्ट से, तो 2 को डिवाइड किए फर्स्ट से, ये प्लस में था, ये क्या था, प्लस में था। तो प्लस में है तो 1 प्लस cos θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos कटेगा तो यहाँ साइन वाला बच जाएगा, तो यहाँ पे tan θ/2 बचेगा। क्या बचेगा, tan θ/2। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर नहीं आया, क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा आएगा, sec स्क्वायर θ/2 आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर θ/2। ठीक है, अच्छा अब 1 प्लस cos θ, अब सही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू रख देंगे। थीटा का वैल्यू कितना रखना है, π/2। तो जैसे हम लोग π/2 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो d2y/dx² निकालना है कब, जब थीटा क्या हो जाए, π/2 हो जाए। तो π/2 यहाँ रखेंगे तो ये π/4 हो जाएगा, और cos π/4 1/√2 होता है, तो sec π/4 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो गया ये, और इंटू में 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा की जगह कितना लगे, π/2, cos π/2 0 होता है तो 1 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a। तो फाइनली क्या बचेगा, 1/a क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।